गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। यानी उपसय संयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं होमोलेप्टिक संकुल, और जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल। इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था उपसय संयोजक यौगिकों में धातु परमाणु जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। एक अपन ने पढ़ा था समन्वय बहुफलक, ये टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था, यानी उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल मैंने दिए थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था कि NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो जिसका निकालना होता है उसका क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। तो निकल का क्या हो जाएगा, अक्स। साइनो लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो x प्लस -1 कितने हैं साइनो, 4 हैं, तो -1 × 4 इज इक्वल टू, और कोई लिगेंड है नहीं, पूरे पे चार्ज कितना है -2, x इज इक्वल टू पक्षांतरण करेंगे -2 + 4 कितना आ जाएगा, +2 ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। एक मैंने आपसे पूछा था K3FeC2O4 3। अब देखिए यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, यहाँ केंद्रीय धातु आयन क्या है, आयरन। तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक तो पहले कौन है, पोटेशियम। तो देखिए पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है। प्लस किसका निकालना है, आयरन का, x मान लेंगे, प्लस C2O4। C2O4 क्या होता है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो पे चार्ज कितना होता है, -2। कितने हैं, 3 है। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ निकालेंगे x का मान कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था आयरन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक पूछा था, इसका x मान लेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। कितने हैं ये, 2। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज 0। x - 2 इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, +2। एक मैंने आपसे पूछा था क्रोमियम ट्राइफिनाइलफॉस्फीन कार्बोनाइल पेंटाकार्बोनाइल, ये मैंने आपसे पूछा था। तो यानी यहाँ पर इसका क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ट्राइफिनाइलफॉस्फीन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कार्बोनाइल पे चार्ज कितना है, 0। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना है, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज +2 होता है तो उस स्थिति में इसका मान कितना आएगा, क्रोमियम का, यानी जितना चार्ज होता है वो इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। तो ये हो गए इन क्वेश्चनों के आंसर। अब अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। nomenclature of coordination compound, उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण।
सॉरी, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण लिखते समय कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। यानी नियम याद करने से पहले आपको याद करना है एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, लिगेंड जितने भी हैं उन लिगेंडों के नाम आपको याद होने चाहिए, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, और धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक यानी धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फर्स्ट रूल यानी उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखते समय कौन कौन से रूल अपन ध्यान में रखेंगे। तो यानी उपसहसंयोजक यौगिक आपको दिया हुआ है, तो उपसहसंयोजक यौगिक में यानी एक अपन ने बात की थी समन्वय मंडल की और एक आयनिक मंडल की, जैसे यही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, ये इतना समन्वय मंडल और ये क्या है, आयनिक मंडल। तो यानी ये जो समन्वय मंडल है और ये जो आयनिक मंडल है, यानी हो सकता है आयनिक मंडल हो या ना हो, कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें आयन दिया हुआ ना हो, तो उस स्थिति में यानी उसका नाम नहीं लिखना है, केवल समन्वय मंडल का नाम लिखना है। यदि आयन दिया हुआ है, इस समन्वय मंडल से पहले आयनिक मंडल दिया हुआ हो सकता है जो कि धनायन के रूप में होता है, और इसके बाद यदि दिया हुआ है तो वो किसके रूप में होगा, ऋणायन के रूप में। तो अब यहाँ पर ये जो संकुल है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसको मैं यदि खोल के लिखूं तो यानी ये चार्ज कहाँ पे आएगा, FeCN6 - 4, और पोटेशियम यानी पोटेशियम का चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, धनायन, और ये क्या हो गया, ऋणायन, धनायन और ये ऋणायन। लेकिन जैसे ये देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, NH3 का होल थ्राइस Cl। तो यानी इसका चार्ज इस पे और इसका चार्ज इस पे, तो यानी इस स्थिति में इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1, और इसके ऊपर कितना आएगा, -1। तो अब समन्वय मंडल किसकी तरह बिहेव करता है, धनायन की तरह, और आयनिक मंडल क्या है, ऋणायन। हो सकता है किसी संकुल में यानी धनायन या ऋणायन हो या ना हो, केवल समन्वय मंडल हो, आयनिक मंडल ना हो, लेकिन आयनिक मंडल होगा तो उस स्थिति में ये जो समन्वय मंडल है ये ऋणायन भी हो सकता है और ये धनायन भी हो सकता है। इन दो तरह की कंडीशन होती है। इस स्थिति में यानी पहले क्या लिखेंगे, यदि इस तरह का आयनिक मंडल है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें आयनिक मंडल धनायन है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा। यानी पहले क्या आता है, आयनिक मंडल, उसके बाद समन्वय मंडल है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, पहले क्या है, समन्वय मंडल, और उसके बाद क्या है, आयनिक मंडल। तो जो पहले मंडल आता है उसका पहले नाम लिखा जाता है, और जो बाद में आता है चाहे वो धनायन के रूप में है चाहे वो ऋणायन के रूप में है। तो पहला बिंदु आपको ध्यान में क्या रखना है कि यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक मंडल भी दिया हुआ है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि वो पहले दिया हुआ तो नाम उसका पहले लिखेंगे, और बाद में दिया हुआ तो उसका नाम बाद में लिखेंगे। जो भी मंडल पहले दिया हुआ उसका नाम पहले लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है, ये जो आयनिक मंडल है चाहे वो धनायन के रूप में है चाहे वो ऋणायन के रूप में है, इनके नाम के पहले इनकी संख्या कभी भी नहीं लिखी जाएगी। यानी नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो इस समन्वय मंडल के ऊपर क्या है, चार्ज है, ये चार्ज इधर आया है, न कि पोटेशियम की संख्या 4 है। तो यानी संख्या जो है, यानी इसकी जो संख्या है उसका मेंशन अब अपन कभी भी नहीं करेंगे, केवल आयनिक मंडल में उसका नाम लिखेंगे, कभी भी उसकी संख्या का जिक्र नहीं करेंगे। यानी संख्या जो है उसको कभी भी नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर, यहाँ तो एक ही क्लोरीन है तो एक ही लिख देंगे, लेकिन यदि 3 होते 2 होते तो भी उसकी संख्या को अपन डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड है ऐसे नहीं लिखते। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये है K3FeCN6,
तो यहाँ ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि पहले ये आ रहा है आयनिक मंडल, फिर समन्वय मंडल आ रहा है। तो नाम पहले किसका लिखेंगे, आयनिक मंडल का लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ट्राई नहीं लिखेंगे। और यदि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिख करके केवल क्लोराइड लिखेंगे, यानी इनकी संख्या का जो जिक्र है वो अपन नहीं करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, यानी जब अपन नाम लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों का, तो आयनिक मंडल जो है उसका नाम, यानी जैसे इसका लिख दिया पोटेशियम, ये जो संकुल है इसका नाम लिख दिया पोटेशियम, संख्या इसकी लिखेंगे नहीं। इसका नाम लिखने के पश्चात ये किसका नाम बच गया, समन्वय मंडल का। तो समन्वय मंडल का जब नाम लिखेंगे तो वो एक ही लाइन खींचेंगे और उस एक ही लाइन के नीचे लिखेंगे, यानी आयनिक मंडल और समन्वय मंडल जो है उसके नाम के बीच क्या रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे। और बाकी जो समन्वय मंडल के अंदर जितने भी लिगेंड हैं और केंद्रीय धातु आयन जो है उनके सब के नाम क्या लिखे जाएंगे, एक साथ में लिखे जाएंगे एक ही लाइन में। और यदि इंग्लिश में लिखते हो तो भी वो एक साथ में लिखे जाएंगे, बीच में गैप नहीं दिया जाएगा। अगला जो बिंदु है, अब यानी आयनिक मंडल के नाम की तो बात हो गई, इनकी संख्या तो लिखेंगे नहीं, केवल इनका नाम लिख देंगे। पहले है तो पहले नाम लिख देंगे समन्वय मंडल के, और बाद में तो लास्ट में लिख देंगे। और जब भी नाम लिखेंगे तो समन्वय मंडल का इसके साथ में जोड़ करके नहीं लिखेंगे। अब बात करती हूँ समन्वय मंडल की। तो समन्वय मंडल में नाम कैसे लिखें, क्योंकि समन्वय मंडल में क्या आता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, समन्वय मंडल में क्या है, केंद्रीय धातु आयन है और क्या है, लिगेंड है। अब लिगेंड एक भी हो सकता है और लिगेंड ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिगेंडों के नाम लिखेंगे समन्वय मंडल में। समन्वय मंडल का नाम लिखते समय ये पहले लिगेंडों के नाम लिखेंगे। अब लिगेंडों के नाम यदि एक ही लिगेंड है तब तो उस लिगेंड में देखना नहीं है कि पहले किसका लिखना है बाद में किसका लिखना है। लेकिन जैसे इस समन्वय मंडल में तो एक ही लिगेंड है और लिगेंड में क्या लिखा हुआ है, CN, मतलब कार्बन ने केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रखा है। यदि N से लिखा हुआ होता तो यानी आइसोसाइनो होता, यानी नाइट्रोजन ने केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये एक ही प्रकार के हैं और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए क्या काम में लेंगे, हेक्सा काम में लेंगे। यानी जो साइंस की मोनो, डाई, बाई, डाई या बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नॉन, डेका, अनडेका, डूडेका, इस तरह से जो वर्ड है वो काम में लिए जाएंगे इनके नंबर के लिए साइंस की लैंग्वेज में। तो यानी इसकी संख्या कितनी है लिगेंड की, तो पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर उस लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे सारे लिगेंडों के नाम लिखने के पश्चात। लेकिन इसमें तो एक ही लिगेंड है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेक्सासाइनो। अब हेक्सासाइनो जो है यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके साथ पोटेशियम था, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3 है, और इसके ऊपर कितना है, +1 है। तो यानी ये धनायन है और ये किस रूप में है, ऋणायन के रूप में है। अब वैसे तो इसका नाम क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था और +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो +2 अवस्था में इसका नाम क्या होता है, फेरस, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, फेरिक। अब यहाँ देखिए अपन धातु आयन का क्या निकालेंगे, फिर ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। यानी लिगेंड का नाम लिख दिया, लिगेंड का नाम, उससे पहले उसका नंबर लिख दिया जितना भी नंबर है, और फिर अब क्या बच गया, केंद्रीय धातु आयन। तो केंद्रीय धातु आयन में क्या है, किस रूप में है ये, ऋणायन के रूप में। और यदि समन्वय मंडल ऋणायन के रूप में होता है तो नाम के अंत में लगाते हैं 8। यदि ये उदासीन होता तो इसका नाम अपन ऐसा कैसा लिखते, इसके नाम के अंत में
कुछ नहीं लगाते, जैसा है आयरन तो आयरन लिख देते। नफेरस नफेरिक, बाद में उसका ऑक्सीकरण अंक उसके ब्रैकेट में लिख देते। और अब देखिए, यदि एक से अधिक लिगेंड हो, ये तो एक लिगेंड की बात हो गई, अपन नेक्स्ट वाले में देख लेंगे पॉइंट में दोबारा। तो हेक्सासाइनो हो गया, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिख देंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे और ऑक्सीकरण अंक को हमेशा रोमन संख्या में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस उपसय संयोजक यौगिक का IUPAC नाम हो जाएगा। अगला बिंदु देखिए, यदि एक से अधिक लिगेंड हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यानी पहले यदि आयनिक मंडल दिया हुआ तो उसका नाम लिख दिया, उसकी संख्या को अपन कभी भी नहीं लिखेंगे, केवल उसका नाम लिखेंगे। फिर इस समन्वय मंडल में जो भी केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड दिए हुए हैं, यदि एक से अधिक लिगेंड दे रखे हैं या 2-3 प्रकार के दे रखे हैं या एक ही प्रकार का दे रखा, तो अधिक प्रकार के यदि लिगेंड दे रखे हैं तो उन लिगेंडों का नाम जो है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। यानी जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो इसलिए आपके लिगेंडों के नाम जो है वो इंग्लिश में याद होने चाहिए। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे H2O भी है और Cl2 भी है, लिगेंड Cl3 भी है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में ये केंद्रीय धातु आयन हो गया, ये 2 प्रकार के लिगेंड हो गए। अब नाम किसका पहले लिखें, तो H2O का क्या तो क्या होता है, एक्वा लिगेंड के रूप में नाम, और Cl का क्या होता है, क्लोरो। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, A आता है, तो यानी पहले H2O लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर क्लोरो का नाम लिखेंगे। और नाम लिखते समय ये उनके नाम के पहले उनकी संख्या का मेंशन करेंगे। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, समन्वय मंडल का जब नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्राई एक्वा, यानी 3 क्या हैं, H2O हैं, और 3 ही क्या हैं, क्लोरो हैं। यानी बीच में गैप नहीं देंगे, पूरा एक साथ में जोड़ के लिखेंगे ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरो, बीच में ज़्यादा गैप नहीं देंगे क्योंकि ये पूरे समन्वय मंडल का नाम है। फिर यानी कोबाल्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस स्थिति में 8 लगा देंगे, कोबाल्ट के नाम के अंत में कोबाल्टेट कर देंगे। अदरवाइज इसके नाम के अंत में यानी कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। यहाँ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो नाम इसका क्या होगा, कोबाल्ट। और फिर इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लेंगे, और ऑक्सीकरण अंक जो है उसको रोमन संख्या में लिख देंगे। तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा प्लस का 3, क्योंकि H2O पर 0, इसके ऊपर -1 इंटू 3, तो 3 पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3, आगे कुछ है नहीं। तो यदि आगे आयनिक मंडल होता तो उसका नाम लिख देते, उसकी संख्या कभी भी नहीं लिखते। तो ये जो समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल में जितने भी लिगेंड दिए हुए हैं उन लिगेंडों के नाम जो है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, और लिगेंडों के नाम के जस्ट पहले उनकी संख्या लिखी जाती है कि उसकी संख्या उसमें कितनी है। और संख्या और नाम जो हैं सारे लिगेंडों के एक साथ में लिखे जाते हैं, उनके नाम के बीच में कभी भी गैप नहीं देंगे। और आयनिक मंडल है तो आयनिक मंडल और समन्वय मंडल के नाम के बीच में थोड़ा सा गैप दे देंगे। ये सारे एक साथ में लिखे जाएंगे। यदि हिंदी में लिखते हो तो एक ही लाइन के नीचे आएंगे, एक ही लाइन के नीचे पूरा अपन हिंदी में नाम लिखेंगे। और ये जो धातु आयन है इसका नाम भी लिगेंडों के साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरी समन्वय मंडल एक साथ में एक वर्गाकार कोष्टक में है। तो धातु आयन का नाम लिख दिया, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो छोटे वाले ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अपन उसका नाम लिख देते हैं। यदि यहाँ पर आयनिक मंडल है तो बाद में गैप दे करके थोड़ा सा उस आयनिक मंडल का नाम लिख देते हैं, उसकी संख्या का मेंशन नहीं करते हैं। अब देखिए, ये हो गया यानी IUPAC नाम लिखने का। अब देखिए, इसके ऊपर यदि चार्ज 0 है तो उसका नाम क्या आएगा, केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में क्या लिखेंगे। यदि ऋणायन के रूप में है
ऋण आयन के रूप में है, यानी यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज है, तो ये जो केंद्रीय धातु आयन है उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो यदि चार्ज है तो धातु आयन के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, धातु आयन के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। यदि उदासीन है तो नाम के अंत में कुछ नहीं लगाएंगे, और धनायन है तो नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, ऑक्सीकरण अंक लिखने के पश्चात आयन लगा देते हैं। अब देखिए, यदि किसी लिगेंड के नाम में ही, जैसे एथिलीन डाइअमीन है, ये है, इसका उपसर्ग संयोजक यौगिक का नाम लिखना है, तो उपसर्ग संयोजक यौगिक का जब नाम लिखेंगे तो यानी इसके नाम में क्या आ रहा है, एथिलीन डाइअमीन आ रहा है, डाइअमीन, और इसकी संख्या मान लीजिए 2 है और यहाँ पर Cl2, तो नाम में क्या आ रहा है, डाइअमीन आ रहा है, और इसकी संख्या भी कितनी है, डाई। तो अपन इसका जब नाम लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे डाइअमीन, डाई एथिलीन डाइअमीन, तो उस स्थिति में इसकी जो संख्या उसको अपन क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। यदि नाम में ट्राई है और संख्या भी 3 है तो क्या लिखेंगे, पहले ट्रिस लिखेंगे। यदि नाम में टेट्रा है और संख्या भी उसकी टेट्रा है तो पहले क्या लिखेंगे, टेट्राकिस लिखेंगे। तो यानी इस तरह से आपको नाम लिखना है 20 एथिलीन डाइअमीन, फिर छोटा कोष्टक लगाना है कि 20 जो है यानी 2 जो संख्या है, 22 जो होता है वो 2 होता है संख्या 2 के लिए, नाम में ही है तो नाम क्या हो गया, 20 हो गया, 20 एथिलीन डाइअमीन, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और फिर डाइक्लोरो। अब अल्फाबेट में पहले कौन है, तो पहले क्लोरो को लिगेंड का नाम लिख देंगे, डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइअमीन, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो वो जो ऑक्सीकरण अंक आएगा Cl2, यदि अपन लगाते हैं केवल एथिलीन डाइअमीन होता तो +3 होता, अब प्लस का 1 होगा, पक्षांतरण करेंगे तो ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, +3, तो कोबाल्ट, छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिख देंगे, धनायन के रूप में है तो अंत में क्या लगा देंगे, कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है। यदि यहाँ ऋणात्मक होता तो क्या लगा देते, 8 लगा देते, उदासीन होता तो इसके नाम के साथ में कुछ नहीं लगाते हैं। अब जैसे कुछ धातु आयन है, जैसे Ag को अपन सिल्वर बोलते हैं, तो उस स्थिति में उसका नाम अर्जेंटम प्रयुक्त करते हैं, गोल्ड जो है उसका ओरम प्रयुक्त करते हैं, यानी लैटिन भाषा के नाम जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, सिल्वर का है, गोल्ड का है, तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए। सिल्वर का होता है अर्जेंटम और इसका होता है ओरम होता है। तो ये हो गए नोमेनक्लेचर के मेन रूल। ध्यान आपको क्या रखना है, सबसे पहले दिया गया जो समन्वय मंडल है उस समन्वय मंडल के साथ आयनिक मंडल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो समन्वय मंडल उसके साथ में आयनिक मंडल यदि पहले लगा हुआ है तो नाम पहले लिख देंगे, और यदि बाद में लगा हुआ तो नाम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब जब भी अपन नाम लिखेंगे दूसरे वाले रूल में, तो आयनिक मंडल की जो संख्या है उस संख्या को नहीं लिखेंगे, केवल उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर K4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख करके केवल पोटेशियम लिखेंगे, और फिर गैप दे करके समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। और यदि बाद में है जैसे Cl3 है तो क्या नहीं लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखेंगे। अगला रूल, आयनिक मंडल का नाम तो हो गया, संख्या का मेंशन नहीं करेंगे। फिर समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। समन्वय मंडल का जब नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंडों के नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। लिगेंड यदि 1 से अधिक हैं तो उनके नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और लिगेंडों के नाम के पहले उसका नंबर लिखा जाएगा। नंबर जितना भी है, हेक्सा है, पेंटा है, वो उसका लिखा जाएगा, फिर उस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा।
और नंबर, लिगेंड का नाम, सारे लिगेंडों के नाम जो हैं वो एक ही लाइन पे लिखे जाएंगे, यानी बीच में गैप नहीं दिया जाएगा, पूरे समन्वय मंडल का नाम एक साथ में। फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखा जाएगा। फिर यदि समन्वय मंडल के बाहर आयनिक मंडल है तो उसका नाम गैप दे करके लिख दिया जाएगा। अब यदि केंद्रीय धातु आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, ये जो समन्वय मंडल है इसके ऊपर यदि चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, तो नाम ऐसा कैसा लिखा जाएगा केंद्रीय धातु आयन का नाम। यदि ऋणात्मक है तो नाम के अंत में 8 लगाया जाएगा, और यदि धनात्मक है तो ऑक्सीकरण अंक लिखने के पश्चात आयन लगा दिया जाता है। और इस आयन का मेंशन भी जो है कई बुकों में दिया हुआ, कई बुकों में अब हटा दिया गया है कि धन आयन जो है उसका नाम भी वैसे लिखा जाता है जैसे उदासीन का, लेकिन लगाते हो तो सही या नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है। थर्ड धन आयन है तो आयन लगा देंगे। तो इस तरह से अपन उपसह संयोजक यौगिकों के नाम लिखेंगे। अब उपसह संयोजक यौगिकों के यानी कई लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में क्या होता है, डाई, ट्राई होता है, और उनकी संख्या भी लिगेंड के रूप में उतनी दी हुई है। जैसे अपन ने जिक्र किया था एथिलीन डाइअमीन, उसकी संख्या भी यदि लिगेंड के रूप में 2 दे रखी है तो इसके नाम के पहले नाम में डाई आ रहा है तो यहाँ अपन क्या काम में लेंगे, वर्ड बिस काम में लेंगे, और इस लिगेंड का नाम जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी बिस एथिलीन डाइअमीन। तो इस तरह से लिगेंडों के नाम, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक ये लिख देंगे, और ऑक्सीकरण अंक जो है आपको निकालना आना चाहिए। लिगेंडों के नाम और उनका चार्ज आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, बाद में बुक में जो एग्जाम्पल हैं वो आपको सोल्व करने हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बतानी है। जैसे यही एग्जाम्पल K4 FeCN6, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये आनिक मंडल है और ये समन्वय मंडल है, नाम इसका क्या होगा, यानी अलग अलग यदि कर लें K+FeCN6-4 पोटेशियम, तो ये तो आयनिक मंडल का नाम हो गया। फिर गैप देंगे पोटेशियम लिखने के पश्चात पोटेशियम, फिर गैप देंगे। अब इसमें लिगेंड कितने हैं, एक ही लिगेंड है, एक ही प्रकार का, तो अल्फ़ाबेट देखना नहीं है। नंबर उसका कितना है, 6 है, तो हेक्सासाइनो। फिर ये जो है यदि उदासीन होता तो आयरन लिख देते, और धन आयन होता तो आयरन लिख देते। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, 4, 4 माइनस का 6 प्लस का 2 ऑक्सीकरण अंक आएगा यहाँ पर। और वैसे इसका नाम क्या होता है, +2 में फेरस होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ऋणात्मक चार्ज, तो नाम क्या होगा, फेरेट। 8 लगा देंगे नाम के आगे, फेरेट, फेरस है तो फेरेट। और बाद में कितना ऑक्सीकरण अंक है, 2 ऑक्सीकरण अंक है, उसको छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, आगे कोई है नहीं। आयनिक मंडल, समन्वय मंडल का नाम हो गया, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। आपको जो नाम लिखने हैं, यानी आपको नाम लिखना है, एक तो IUPAC नाम इसका लिखना है इस कॉम्प्लेक्स का, एक जो है NiCN4 2- जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखना है, एक CO6 जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखना है, एक आपको लिखना है FeC5H52 जो है इसका नाम आपको लिखना है। तो ये जो 4 हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके IUPAC नाम लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका जो नाम होता है C5H5 का साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये होता है इस लिगेंड का नाम, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।